बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामियात जमात सोम के लेक्चर में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात जमात सोम यूनिट नंबर 2.6 जो कि नमाज और सलात से मुताल्लिक है, उसके दूसरे लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं हासिलाते ताल्लुम से। हमारा पहला हासिल ताल्लुम है नमाज की अहमियत, फजीलत, आदाब और आदाब जान सकें, नमाजों की तादाद, रकात और नामों से वाकिफ़ हो सकें और नमाज की पाबंदी कर सकें। ऐलान सबक है कि आज हम नमाज के आदाब और नमाजों की रकात से आगाही हासिल करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए सबसे पहले हम इस दोहराई के चंद सवालात देख लेते हैं। दोहराई के सवालात हमारे सामने हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस बारे में सवाल होगा, दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं, 5 नमाजों के नाम तरतीब से सुनाएं। तो ये दोहराई के चंद सवालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालों के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इंतहाई आसान अंदाज में दोहराई के इन सवालों के जवाब अपने असातिज़ा किराम को दिए होंगे। प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र हमारे सबक का है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज अदा किया करें ताकि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने का सबब बन सके। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से कबल अज पढ़ाई के चंद सवालात हमारे सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा के नाम से वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से इन सवालात के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इन सवालात के जवाबात देकर अपने अंदर एक शौक़ पैदा किया होगा और आप सबक से पहले ही सबक के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात सीख चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम चंद तारुफ़ी कलिमात सीख लेते हैं। याद रखें, हर नमाज में 2 या 4 फ़र्ज होते हैं। फजर की नमाज है 2 रकतें फ़र्ज हैं, ज़ोहर की नमाज है 4 रकतें फ़र्ज हैं, असर में भी 4 रकतें फ़र्ज हैं। हर नमाज में 2 या 4 फ़र्ज होते हैं। सिर्फ मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज हैं। बाकी जितनी भी नमाजें हैं सब में 2 फ़र्ज हैं या 4 फ़र्ज हैं। फजर में 2 हैं, असर में, ज़ोहर में, इशा में 4 फ़र्ज हैं, जबकि मगरिब की नमाज ऐसी है जिसमें 3 फ़र्ज हैं। नमाज के लिए बदन, कपड़े और जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। जहाँ नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह भी पाक साफ हो, इंसान का अपना बदन भी पाक साफ हो, इंसान ने जो कपड़े पहने हो वो भी पाक साफ हो। नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़नी चाहिए। खुशू व खुजू क्या है? खुशू व खुजू ये है कि इंसान इस अंदाज में नमाज पढ़े कि वो ये तसव्वुर अपने जहन में बिठाए रखे कि मुझे मेरा खुदा देख रहा है। और जब ये तसव्वुर होता है तो उस वक़्त इंसान किसी भी किस्म की सुस्ती या काहली या गफलत का मुजाहरा नहीं करेगा, बल्कि वो बिल्कुल मुतवज्जे होकर अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। इसी को दूसरे माना में खुशू व खुजू कहा जाता है। नमाज सुकून व इत्मीनान की कैफियत में अदा करनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी ताजील से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि सुकून और इत्मीनान की कैफियत में नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज के आदाब का ख्याल रखने से ही नमाज कबूल होती है। जो बंदा नमाज के आदाब का ख्याल रखता है उसकी नमाज कबूल होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने नमाज के आदाब के हवाले से, नमाज के रकात के हवाले से चंद तारुफ़ी कलिमा सीखे। अब आपके सामने 5 वक्ता नमाजों की रकात और उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है, जिसमें आप देखें फजर के 2 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नतें हैं जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, यानी ज़रूरी सुन्नतें हैं। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं और 4 फ़र्ज़ से पहले और 2 फ़र्ज़ के बाद सुन्नत हैं, यानी 4 सुन्नतें ज़ोहर की पहले हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें बाद में हैं। असर की फिर 4 फ़र्ज़ है। इसी तरह मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नत हैं। इशा की 4 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इसी तरह 3 वितर हैं। याद रखें कि सारे नक्शे में जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा और नवाफिल हैं उनको शामिल नहीं किया गया। इस नक्शे में सिर्फ फ़र्ज़, सुन्नत मुअक्कदा या वितर या वाजिब चीज़ें और फ़राइज़ जो हैं उनको बयान किया गया है। जो इसके अलावा सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, जैसे असर की नमाज से पहले 4 रखते हैं, इशा की नमाज से पहले 4 रखते हैं, उसको यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह ज़ोहर के बाद के जो नवाफिल हैं
या इशा के बाद जो नवाफिल हैं, मगरिब की नमाज के बाद जो 2 नफल हैं, उनका भी यहाँ जिक्र नहीं किया गया। यहाँ सिर्फ फ़राइज़ और सुन्नत मुक्कदा का तज़किरा किया गया है। इसी तरह नमाज के मुख्तलिफ आदाब हैं जो कि आपके सामने हैं कि नमाज अदा करने के लिए बदन और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नमाज की जगह भी साफ़ होनी चाहिए। नमाज अदा करते वक्त रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़नी चाहिए। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। नमाज आजिज़ी व इनकिसारी के साथ पढ़नी चाहिए। नमाज में ज़्यादा हरकत करना भी नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। नमाज में दाएं बाएं देखना भी अच्छी आदत नहीं है। हमें चाहिए कि तमाम नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करें, नमाज के आदाब का ख्याल रखें। अगर हम 5 वक्त नमाज आदाब के साथ पढ़ेंगे तो इसके फ़वाइद हमें ज़रूर ब-ज़रूर हासिल होंगे। तो ये थे नमाज के चंद आदाब जो आज के लेक्चर से हमने सीखे हैं। आइए अब हम सरगर्मी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सरगर्मी ये है कि 2-2 के जोड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे से नमाज की फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुक्कदा, सुन्नत गैर मुक्कदा और नफल रकात सुने और सुनाएं। चार्ट में आपको सिर्फ फ़राइज़, सुन्नत मुक्कदा वगैरह बताए गए थे। अब आपने जो एक्टिविटी करनी है उसमें आप बच्चों ने एक दूसरे को सुनना और सुनाना है, जिसमें फ़र्ज़ भी होंगे, वाजिब भी होंगे, सुन्नत मुक्कदा भी होंगी, सुन्नत गैर मुक्कदा भी होंगी और नवाफिल भी होंगे। यानी मुकम्मल जो नमाज के रकात हैं आपने वो एक दूसरे को सुनानी है। गुजारिश करूंगा साथिया किराम से, वीडियो को रोक दीजिए, पहले कमरा जमात में इस सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी की बदौलत नमाज की मुकम्मल रकात को अच्छे अंदाज में याद कर लिया होगा। अजीज तलबा और तालिबात, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि नमाज की रकात की तादाद जुबानी याद करें और वालिदैन को सुनाएं। जो क्लास में आपने रकात की तादाद याद की थी, अब आपने ये करना है कि घर में वालिदैन को जुबानी रकात की तादाद सुनानी है। अगर कहीं गलती हो, कोई मिस्टेक हो, उसको दूर करना है और ये काम आपने घर से मुकम्मल करके लाना है। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा हर नमाज में 2 या 4 फ़र्ज़ होते हैं। सिर्फ मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ हैं। नमाज के लिए बदन, कपड़े और जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़नी चाहिए। नमाज सुकून व इत्मीनान की कैफियत में अदा करनी चाहिए। नमाज के आदाब का ख्याल रखने से ही नमाज कबूल होती है। प्यारे बच्चों, ये थी चंद मालूमात जो हमने आज के सबक से हासिल की और आज के सबक से सीखी। प्यारे बच्चों, आज हमने नमाज़ों की रकात और आदाब सीखे। कल हम नए सबक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाहु ताला अज़्ज़ व जल। वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में यकीनन आप अपने सबक को निहायत खुश उसलूबी से तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।